वाला क्वेश्चन में कोई डाउट है, कोई पूछना दोबारा? पीछे जो क्वेश्चन कराया किसी को डाउट है, पूछना किसी को? तरीका मैंने तुम्हें बता दिया। देखो मैं एक बार और तुम्हें बताता हूँ। मान लो अगर कंपाउंड ये था, सपोज CH3CHF, CH डबल बॉन्ड CHF CH3, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन हो चुके हैं नीट में, IIT के अंदर। तो इसमें मैंने पूछा तुमसे कितने आइसोमर्स हुए। तो इसका तरीका सोचने का यही है, तुम्हें क्या करना है, इधर और इधर। पहला केस लेना RR, H तो लगे हुए हैं। दिस कंपाउंड इज अनसिमेट्रिकल, क्लियर, दिस कंपाउंड इज अनसिमेट्रिकल। ये अनसिमेट्रिकल है ना, ये कंपाउंड क्या है, अनसिमेट्रिकल है, एंड कैन शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आल्सो, क्योंकि मिरर इमेज नहीं आएगी ना इसकी, पीओएस है नहीं इसमें। पीओएस का मतलब है ये आर जो है इधर ऐसे होना चाहिए फिर मिरर इमेज में, अब ये सिमेट्रिकल होता है, ध्यान रखना चीज का। इसलिए दिस कंपाउंड इज अनसिमेट्रिकल, देयरफॉर इट विल हैव इट्स मिरर इमेज, आल्सो इट विल शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स एज ग्रुप्स आर डिफरेंट। एक कार्बन पे दो ग्रुप जो है डिफरेंट है, इसलिए ज्योमेट्रिकल भी शो करेगा। तो ज्योमेट्री भी दिखा दो उसका, एच ऊपर कर दो, आर नीचे, RH। ये केस आ गया। दूसरा केस में लूंगा, एक को एस बना दूंगा, किसी एक को एस बना दिया, एस बना दिया, CH डबल बॉन्ड एस बना दिया, और ये R और ये H, ये दिखा दिया। नाउ इट कैन आल्सो शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। लेकिन अब ये कंपाउंड सिमेट्रिकल है, क्योंकि इसके पास POS है कि नहीं, POS इसके पास, S का R बन रहा है, H का H है ही, S का R बनेगा तो सिमेट्रिकल बोलना है इसको। सिमेट्रिकल है तो मिरर, इसकी मिरर इमेज तो बनेगी, लेकिन इसकी मिरर इमेज नहीं बनेगी, बट इट कैन शो ज्योमेट्रिकल। देयरफॉर, क्योंकि ग्रुप डिफरेंट है डबल बॉन्डेड कार्बन पे, ऊपर H आएगा, नीचे S, एक का चेंज कर दो। क्या ये सिमेट्रिकल है? क्या ये कंपाउंड सिमेट्रिकल है? क्या ये कंपाउंड सिमेट्रिकल है वेदांत? वेदांत, और ये क्वेश्चन मैंने कराया हो तुम्हें, हर तरीके से बता रखा है कि कैसे करना, सोचना कैसे है, ये आना चाहिए सोचने का तरीका। बहुत अच्छे नित्या, नित्या का आंसर सही है बिल्कुल। इट इज हैविंग COS, मैंने बताया था तुम्हें कल भी, ये सिमेट्रिकल है छवि। ये R है, ये S है, तो इसमें क्या आएगा, ये सिमेट्रिकल आएगा, ध्यान रखना चीज का। देखो ये ऐसे है, मैं एक बार हल्का सा बना के दिखा देता हूँ तुम्हें। इस तरीके से CH, ये मान लो F ऐसे अगर इसमें, और ME, तो इसमें जो CH होगा, इसमें ऐसे होगा, और ME, ये कुछ ऐसे होगा। तो इसलिए देखो सेंटर मिलेंगे इसमें, ये सेंटर मिल रहा है, एक मिनट थोड़ा गलत हो गया, ये इस तरीके से, ये मिल गया F के साथ। हर एक चीज मिलनी चाहिए तो सेंटर बोलेंगे इसको, ये ME के साथ, ये ME के साथ, ये C के साथ, और ऐसे ही ये वाला H भी इस H के साथ मिलेगा, तो ज्योमेट्रिक सेंटर बोलेंगे। और इधर भी मिल रहा है देखो, हर एक एटम पे मिलना चाहिए तो तब बोलेंगे COS के पास। तो इट इज हैविंग COS, देयरफॉर इट इज सिमेट्रिकल, इसका मिरर इमेज भी नहीं बनेगा। तुम्हें बस ये, अगर तुम्हें ये क्वेश्चन करने हैं ना सिमेट्रिकल केस के, तो दो चीजें चेक करनी है, POS और COS। डबल AOS तो बहुत कम आएगा, एक आध केस में आएगा डबल AOS भी। R के सामने S दिख जाए, जैसे ये S के सामने R दिख रहा है, नीचे H के सामने S के सामने R दिख गया, या R के सामने S दिख गया, तो उसका POS होगा। और ट्रांस में R के सामने S दिख जाए, यहां R हो, यहां S हो ट्रांस में, तो उसके बाद COS होगा। यही चीज ध्यान रखनी है, R के सामने बिल्कुल S, तो POS होगा। R के ऑपोजिट में S, यानी ट्रांस पे, तो उसके बाद COS होगा। अगर सिमेट्रिकल है तो, नहीं है सिमेट्रिकल तो COS POS की बात ही नहीं करेंगे। तो अब इसके कितने आइसोमर्स हैं, तो अब इसके कितने आइसोमर्स हैं? इसके कितने आइसोमर्स हैं अब, बोलो। नित्या आंसर बोल दो एक बार, नित्या।
नित्या, वेदांत, ये तो कराया हुआ क्वेश्चन मैंने। सम्यक आंसर बोल एक बार, सम्यक। सिर्फ 4 आ जाएगा क्योंकि मिरर इमेजेस नहीं बनेंगी। और नहीं, वेदांत ये सम्यक इधर तो बन रही है ना मिरर इमेज, ये तो क्वेश्चन कराया हुआ मैंने, सेम क्वेश्चन दे रहा हूँ। 6 आंसर था नहीं इसका, सिमेट्रिकल अराउंड ज्योमेट्रिकल सेंटर, उससे भी निकाल सकता तू ये। 10 तरीके बता दिए करने के इसको। सम्यक, यस सर। तो कितना 6 आएगा ना देख। हाँ सर, अब आ गया समझ, 6 से आएगा। 6 आएगा ना, और डायस इसमें कितने आ जाएंगे? 6C2 माइनस 2, 13 आ गए कि नहीं? और एनएनसीओ मेरे पेयर्स कितने हैं? 2। सम्यक नहीं क्लियर हुआ? सर हो गया। देखो देखो सबसे पहले ना क्वेश्चन को करने का तरीका पहले देख लेना। अगर सिमेट्रिकल है ज्योमेट्रिकल सेंटर के अराउंड, अगर सिमेट्रिकल है ज्योमेट्रिकल सेंटर के अराउंड, तो डिटेल में क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका क्या है? पहले दोनों को मान लो आर, पहले दोनों को आर मान लो, फिर चेक करो कि क्या वो सिमेट्रिकल है कि नहीं। सिमेट्रिकल चेक करने का तरीका मैंने बता दिया कि आर के सामने तुम्हें एस दिख गया, आर के सामने तुम्हें एस दिख गया, या आर के ऑपोजिट में एस दिख गया, तो सिमेट्रिकल, तो सिमेट्रिकल, उसकी मिरर इमेज नहीं बनेगी। दूसरा देखना तुम कि इसकी ज्योमेट्रिकल इमेज बन सकती है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर बन सकता है कि नहीं। आर है और इधर डिफरेंट ग्रुप है, आर एच डिफरेंट है ना, तो इधर भी आर और एच डिफरेंट है, दोनों आर तो नहीं है, दोनों एच तो नहीं है, इसलिए इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेगा। ये चीज सोचना है हर क्वेश्चन में। अगर ज्योमेट्रिकल सेंटर के अराउंड सिमेट्रिकल है तो यही देखना सिर्फ, पीओएस सीओएस तो नहीं है, दूसरा वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा, उसके अकॉर्डिंग आंसर एडजस्ट करो। चलो एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ इस टाइप का, ये पहले एक बार हैंड करेंगे जिसको ये समझ आ गया तरीका मेरा कि किस इस तरह से करना है। अगर ये समझ आ गया तो वो क्वेश्चन होगा, नहीं तो नहीं होगा। हैंड करेंगे जल्दी से। कहोगे तो मैं एक बार और बता दूंगा, लेकिन अगर तरीका नहीं समझ आया ना फिर क्वेश्चन नहीं होने वाले। आदित्य ने तो अभी ज्वाइन किया है। आर्यमन, समझ आ गया। बॉबी को समझ नहीं आ रहा कुछ भी। बॉबी, देवांशी, हर्ष, हर्षित, मयंक, निकिता, निकिता समझ नहीं आ रहा है? निकिता, सिद्धि, साक्षी ने अभी ज्वाइन किया है। सिद्धि, सर ये वाला फिर से बता दो एक बार। सिद्धि तुमने ज्वाइन स्टार्टिंग से किया हुआ है? हाँ सर, करा हुआ था। कुछ देखो जरूर, एक बार और देख लो। एक बार दोबारा देख लो, नहीं तो अगले क्वेश्चन होंगे नहीं। देखो क्वेश्चन ये है, CH3 CHF CH, देखो ये कंपाउंड सिमेट्रिकल है, ये कंपाउंड सिमेट्रिकल है ना, तो ये वाला पार्ट इसका, ये वाला पार्ट इसका आर या एस हो सकता है, ये वाला पार्ट इसका सिस या ट्रांस हो सकता है, ये वाला पार्ट अगेन इसका आर या एस हो सकता है। ये है तरीका बस। अब देखो, अब इसमें मैं जो ज्योमेट्रिकल सेंटर है इसको कांस्टेंट मान लो, चेक करेंगे उसके बाद देखते हैं। देखो सी डोंट सी कांस्टेंट मान लिया, एक बार लिया दोनों को आर, एक बार लिया एक को एस एक को आर। इसमें चेक करेंगे ज्योमेट्रिकल हो रही है कि नहीं। एक बार एस ले रहा हूं, दोनों आर ऐसे भी हो सकते थे। हाँ, और एक बार
ये समझ आ गया कि नहीं? यस सर। अब देखो, ये दो ही पॉसिबिलिटी है, तुम्हें हमेशा आधे कंपाउंड मानने हैं। जैसे मान लो चार, अगर मान लो 10 आर थे, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, सिर्फ 10 आर थे, तो मैं तुम्हें केस लेना है एक बार 10 आर 0s, 9 आर 1s, 8 आर 2s, 7 आर 3s, 6 आर 4s, 5 आर 5s। बाकी नहीं लेने केस, क्योंकि बाकी सब बनेंगे वो क्या होंगे, इसकी आधे केसेस लेने सिर्फ, तो बाकी केसेस होंगे वो क्या होंगे, इसकी मिरर इमेज। समझ आ गया सिद्धि यहां तक? यस सर। अब देखो, ये किसके लिए बता रहा हूं, जब सिमेट्रिकल अराउंड ज्योमेट्रिकल सेंटर है, जब सिमेट्रिकल अराउंड ज्योमेट्रिकल सेंटर। अब देखो इसमें, अब जो दो तुमने केस लिए हैं उसमें तुम्हें दो चीजें चेक करनी है, कि एक तो इसकी मिरर इमेज बनेगी कि नहीं, उसके लिए पीओएस सीओएस नहीं होना चाहिए। दूसरा तुम्हें चेक करना है, दूसरा जो केस तुम्हें चेक करना है वो देखना है तुम्हें, क्या इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोलेशन होगी कि नहीं। तो देखो यहाँ पे आर एच है, दोनों अलग है, यहाँ पे भी आर एच है, दोनों अलग है, इसलिए इसका ज्योमेट्रिकल आइसोलेशन बनेगा। और ये सिस है तो इसका ट्रांस बना देंगे। ये बना दिया मैंने इसका ट्रांस, और ये बना दिया। अब इन्हीं दोनों को चेक कर रहा हूं पहले, क्या ये दोनों सिमेट्रिकल है सिद्धि? सिद्धि? सर इसमें तो फिर से वो आ जाएगी ना, सिमेट्री आ जाएगी। नहीं, चलो अभी ज्योमेट्रिकल समझ आ गया तुम्हें कि नहीं, कि एक ये था मैंने दो कर दिए उसको, ये समझ आ गया कि नहीं? यस सर। अब नीचे वाला बताओ, एस वाला केस, इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोलेशन होगी कि नहीं? सर होगी। हाँ, क्योंकि ये एस है ये एच है, दोनों डिफरेंट। ये भी आर है ये एच है, दोनों डिफरेंट, दोनों आर नहीं है, दोनों एच नहीं है, या दोनों एस नहीं। एक कार्बन पे, एक डबल बॉन्डेड कार्बन पे दोनों ग्रुप क्या नहीं होने चाहिए, सेम नहीं होने चाहिए। तो अब इसका मैं बना रहा हूँ ज्योमेट्रिकल, ये मैंने एस को किया नीचे और एच को किया ऊपर, ये बन गया। ये समझ आ गया, चार जो ज्योमेट्रिकल आइसोलेशन बनाए मैंने, ये समझ आ गया यस सिद्धि? सर, याद है। यस अब सर। देखो, अब तुम्हें क्या देखना है, इनकी मिरर इमेज बनेगी कि नहीं, इनकी मिरर इमेज बनेगी कि नहीं, क्योंकि मिरर इमेज में ही जो हमने केसेस छोड़े थे वो अब आएंगे। मिरर इमेज में क्या आएंगे, जो हमने केसेस छोड़े हैं। तो देखो अब ध्यान देना, मिरर इमेज बनेगी कि नहीं। यहाँ पे अगर आर है, और ये मिरर इमेज बनने के लिए पीओएस चेक किया मैंने, तो पीओएस में ना तुम्हें क्या देखना है, कि जो इधर है वही सेम इधर नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये वाला ऑप्टिकल सेंटर है। तो अगर यहाँ पे आर है तो यहाँ पे एस होना चाहिए। क्या ये एस है? नहीं सर। तो इसलिए ये अनसिमेट्रिकल कंपाउंड है। समझे सिद्धि कि नहीं? यस सर। सिस है, सिद्धि एक चीज सुन लो, अगर सिस है ना तो तुम चेक करना पीओएस, क्योंकि सिस में कभी भी सीओएस नहीं आएगा। सिस है तो पीओएस चेक करना, और अगर ट्रांस है तो सीओएस चेक करना। समझ गए कि नहीं सिमेट्रिकल में? ठीक है सर, ठीक। अब अब क्या नेक्स्ट वाला सिमेट्रिकल है, ये वाला? ये तो बिल्कुल ही नहीं है। नहीं है सर, ये नहीं है। नहीं है ना, तो इसलिए इसकी मिरर इमेज भी बनेगी, और इसकी मिरर इमेज जो मैंने केस छोड़ा था, आर की जगह एस हो जाएगा, ये आर की जगह एस हो गया एच, और इस वाले आर की जगह भी एस हो जाएगा। समझ गए कि नहीं है? यस सर। और ये भी सिमेट्रिकल नहीं है, तो इसकी भी मिरर इमेज बनेगी यहाँ पे। मैं लिख रहा हूँ सिर्फ, समझ गए कि नहीं? यस सर। अब देखो नेक्स्ट वाला केस, क्या ये सिमेट्रिकल है ये वाला? बोलो सिद्धि? सर है, ये नहीं है सर। सिद्धि थोड़ा ध्यान से देखो ना, इधर मिरर मिरर यहाँ पे पीओएस प्लेन ऑफ सिमेट्री लिया है, तो एस के सामने आर ही दिखना चाहिए, आर ही तो दिख रहा है सिमेट्रिकल लिए। सर एस आपने बोला था ट्रांस। ये ट्रांस नहीं है ना, ये सिस है। देखो सिस में क्या चेक करोगे, पीओएस। सिस वाले। हाँ, तो ये एस के सामने आर दिखना चाहिए ना, एस के सामने आर दिख रहा है, एच के सामने एच। ये एस आर कोई ग्रुप थोड़ी है, ये तो क्या है, ये यहाँ पे हमारे क्या है, कायरल वाले ग्रुप है। ये कोई एस अकेला थोड़ी है, आर अकेला थोड़ी है, ये तो ग्रुप है ना पूरा, सी एच एफ और एम ई। आर भी क्या है, सी एच एफ एम ई। समझे कि नहीं है? देखो ऐसे सोचो, एस जो है, एस जो है वो ऐसे है, सी एच एम ई एफ, ये ऐसे अगर है, तो अब इसका आर जो होगा ना, जो इसका आर होगा,
वो ऐसे होना चाहिए ना, एग्जैक्टली सेम थोड़ी होगा। ये क्या होगा, CH ME ऊपर दिखेगा और F ऐसे ही दिखेगा ना, समझे कि नहीं? ये इसका F लेफ्ट में था, इसका F राइट में है, तो ये R की जगह ऐसे होना चाहिए कि नहीं? अभी समझे कि नहीं? हाँ सर ठीक है, अब ठीक है। सही ना, तो इसलिए मैं R है सिमेट्री चेक करने के लिए, सिमेट्री चेक करने के लिए सिस में मैं POS चेक करूंगा। ये अगर R है तो ये S होना चाहिए, या S है तो R होना चाहिए। अभी समझे कि नहीं? सही है सिद्धि? ठीक है सर, ठीक है। अब लास्ट वाला केस देखो, लास्ट वाले केस में POS तो कभी हो नहीं सकता, POS तो नहीं होगा ना इसमें, नहीं सर। तो इसमें आप क्या चेक करेंगे, COS। जो COS के लिए हमेशा ध्यान रखना, अगर इधर आ रहा है तो इसके ऑपोजिट में S होना चाहिए, तो COS होगा। मैंने अभी लास्ट में बताया भी, अभी तुम्हें समझे कि नहीं? ठीक, हाँ सर ये ठीक है। इसीलिए ना तो इसकी मिरर इमेज बनेगी बिकॉज इट इज हैविंग POS, ना इसकी मिरर इमेज बनेगी बिकॉज इट इज हैविंग COS। अभी समझ आ गया तरीका? यस सर, आ गया समझ। ठीक है ना, तो 6 आइसोमर्स बनेंगे, 6 स्टीरियो आइसोमर्स, और एनेंटियोमेरिक पेयर्स 2 एनेंटियोमेरिक पेयर्स, और 6C2 माइनस 2, 6C2 माइनस 2 वो होंगे डायस्टीरियो आइसोमरिक पेयर्स। ये, और अब ये क्वेश्चन सम्यक बता, मैंने कितने तरीके से सॉल्व करना सिखाया है? ये बेस्ट तरीका है जो अब बताया मैंने। सम्यक, ये क्वेश्चन यस सर। कितने तरीके से सॉल्व कर लिया? ये सेम क्वेश्चन 3 तरीके से बता सर दिया सॉल्व ठीक। करना। यस सर, हाँ, 3 तरीके से। एक बताया कैसे लिख करके, सिस आर सिस, ये तरीका बताया था करने का, यस सर। है ना? फिर सिस एस सिस, इसकी मिरर इमेज, ये शॉर्टकट में ये भी बताया था मैंने। और एक तरीका मैंने तुम्हें सिखाया ज्योमेट्रिकल सेंटर, तो फॉर्मूला लगा करके, लेकिन वो तो शॉर्टकट है सिर्फ, शॉर्टकट सारे ही हैं, बेस्ट शॉर्टकट ये वाला है जो मैंने अब बताया। बेस्ट तरीका ये है, इसमें कंसेप्ट भी आ रहा है ये भी शॉर्टकट, क्योंकि मैं पूरे ग्रुप्स नहीं ड्रॉ कर रहा, लेकिन ये बेस्ट तरीका है। ये अब हैंड से करेंगे, इसको समझ आ गया, अब समझ आ जाना चाहिए सबको ये। वेदांत, कनिष्क, मुकुल, वंशिका, शिखा, अखिलेश, ऋतिका, विधि, अंशिता, श्रुतिका, सिद्धि, आर्यमन, निहारिका, कशिश, नित्या, बॉबी, सम्यक, विधि अग्रवाल, गुल, ऋतिक, मयंक, निकिता, प्रथम, देवांशी, हर्षित, अब कौन रह गया, साक्षी, विंध्या, छवि, अब आदित्य, अर्नव और हर्ष, 3 बच्चे रह गए। अर्नव को भी समझ नहीं आया? अर्नव, अब समझ आना चाहिए इसको। आदित्य तेरे को भी समझ आना चाहिए, अब तो मैंने पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया इसको, अगर क्लासेस सारी अटेंड किए तो समझ आना चाहिए अब। अर्नव, हर्ष, चलो बस, अब मैं तुम्हें मैं हिंट दे रहा हूँ, बाकी अब नया कर रहे हैं क्वेश्चन। बस तुम ये ध्यान रखना, POS तब आएगा जब यहाँ पे R हो, यहाँ पे S हो। जैसे यहाँ पे भी R है तो यहाँ पे S है, तो इसमें POS है। ज्योमेट्रिकल तो ये शो कर ही नहीं सकता, क्योंकि इधर भी R है, इधर भी R है, दोनों सेम आ गए ना, इधर भी दोनों सेम आ गए। और CO इसके अंदर क्या है बताओ, POS है कि COS है? बताओ इस कंपाउंड में क्या है, बताओ जल्दी से बोलो। आर्यमन, तू बोलो एक बार, आर्यमन। तो मयंक ने आंसर दे दिया। आर्यमन तू बोल एक बार, क्या है इसके अंदर? देखो बोलोगे नहीं फिर फायदा नहीं है कोई। क्या है इसके अंदर, बोलो। पीओएस आंसर दिया है, फिर तुम लोगों को समझ नहीं आ रहा कुछ भी। सिद्धि तुम बोलो इसमें क्या है, सिद्धि। सर COS। नहीं, अब तुम लोग नहीं सोच पा रहे हो फिर, इसके अंदर दोनों है। ये देखो, आर के सामने, हाँ सही है वेदांत, आर के सामने एस दिख रहा है कि नहीं? आर के सामने एस दिख रहा है, आर के सामने एस दिख रहा है, तो इसके पास क्या आ गया, POS। और इस आर के सामने ये वाला एस है, और इस आर के सामने
ये वाला एस है, तो इसके बाद COS भी है। इट इज हैविंग बोथ POS एज वेल एज COS। नहीं समझ आया अभी? ये निकालना आ गया कि नहीं अब सिद्धि? हाँ सर, आ गया, अब आ गया बिल्कुल। सिद्धि थोड़ा ढंग से, ये तो अगर ये समझ आ गया ना, तो ये क्वेश्चन ना, अब एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं तुम्हें, ये चलो मैं इसको थोड़ा रुक के दूंगा। मैं अगला क्वेश्चन जो देना ना मेरे को, मैं थोड़ा सा तुम्हें रुक के दूंगा, ताकि तुम कंसेप्ट देखते हैं कितना रिकॉल कर सकते हो। मन में बस यही लाइन बोलनी है, सिस है तो आर के सामने एस होना चाहिए तो POS होगा, ट्रांस है तो आर के ऑपोजिट में एस होना चाहिए तो COS। ये चीज तुम बोलते रहो, ये चीज तुम बोलते रहो मन में। मैं भी क्वेश्चन थोड़ा मैं कराऊंगा आज ही इस क्वेश्चन को, ताकि मेरे को देखना कि ये पूरी क्लास का सही होना चाहिए क्वेश्चन ये वाला। अच्छा अभी मैं तुम्हें थोड़ा सा और बता रहा हूँ, जैसे अगर मैं तुम्हें ये दूं क्वेश्चन, ध्यान देना जरा। मैंने दिया तुम्हें से CS3 CL, यहाँ पे I127 I131 ये दिया, एक दिया MEHDT, एक दिया तुम्हें NMEHCl या H के बाद D ले, कुछ कोई भी ले सकते, बॉन्ड से D ले लिया लोन पे। मैंने तुमसे बोला A B और ये C, इसमें से कौन सा ऑप्टिकली एक्टिव? लास्ट ऑप्शन है और, विच इज ऑप्टिकली एक्टिव आउट ऑफ द फोर, आउट ऑफ दीज फोर, फास्ट। एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट कराऊंगा यहाँ पे भी, एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होगा, विच इज ऑप्टिकली एक्टिव आउट ऑफ द फोर। बोलो, विच इज ऑप्टिकली एक्टिव आउट ऑफ दीज फोर। चलो कशिश ने आंसर दे दिया, A और B आंसर है कशिश का। और कोई बच्चा? वेदांत का A और B। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड थ्योरी नीट में भी आई हुई है, IIT में तो 3-4 बार आ चुका है इसका क्वेश्चन, एडवांस में वो भी। सबका आंसर AB है, आर्यमन का आंसर B है। चलो सबका आंसर AB है, आर्यमन का आंसर सिर्फ B है, और सिर्फ आर्यमन का ही करेक्ट है, आर्यमन का अकेले करेक्ट है, आंसर B आएगा। आंसर सिर्फ B है, कंसेप्ट मैं सिखाऊंगा तुम्हें भी, आंसर इसका सिर्फ B है। देखो तुम्हें दिख रहा होगा, इसके अंदर भी कार्य सेंटर दिख रहा है तुम्हें, इसके अंदर दिख रहा है, इसके अंदर तो तुम्हें मैंने बताया हुआ अमीन इन्वर्जन होता है, इसके अंदर अमीन इन्वर्जन कार्य सेंटर है, इसके अंदर नो डाउट इट इज हैविंग कार्य सेंटर। कार्य सेंटर सिर्फ इसके अंदर है और इसके अंदर है, इसके अंदर भी कार्य सेंटर नहीं है तो, लेकिन है ऑप्टिकली एक्टिव क्या? ओनली बी, ओनली ऑप्टिकली एक्टिव इज बी। अब इसके लिए ना एक मेरे को एक्सपेरिमेंट कराना पड़ेगा जो वॉल्डन ने किया। एक एक्सपेरिमेंट मैं तुम्हें बता रहा हूँ, वॉल्डन ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, मैं ये सारा रब कर रहा हूँ यहाँ पे। देखो वॉल्डन ने एक एक्सपेरिमेंट किया, वॉल्डन एक्सपेरिमेंट। देखो इसने एक्सपेरिमेंट क्या किया, इसने कंपाउंड लिया 2 आयोडोब्यूटेन, इसने कंपाउंड लिया 2 आयोडोब्यूटेन। नॉर्मल वाला आयोडीन होता है 127 वाला, नॉर्मल वाला आयोडीन होता है 127 वाला, कोई भी मान सकते हो तुम इसे, ये ET लिख रहा हूं मैं, 2 आयोडोब्यूटेन है, ये मैं कोई भी आयोडीन मान सकता हूँ, से इट इज 127, नॉर्मल आयोडीन 127 होता है। और इस पे अटैक कराया मैंने NaI एसीटोन, और आई यहाँ पे रेडियोएक्टिव लिया मैंने, आई यहाँ पे रेडियोएक्टिव लिया 131 वाला इन एसीटोन, आई यहाँ पे 131 वाला लिया है रेडियो एक्टिव आयोडीन, रेडियो एक्टिव आयोडीन दे लिया मैंने। तो अब इसमें क्या होगा, अब इसमें क्या होगा, ये वाला आई हटेगा और ये I130, ये वाई माइनस है, आई माइनस जो है ये बैक साइड से अटैक करेगा, फ्रंट से अटैक नहीं करेगा। फ्रंट से अटैक क्यों नहीं करेगा? क्योंकि फ्रंट में I127 इसको रिपेल कर देगा, फ्रंट में I127 इसको रिपेल कर देगा, इसलिए तो I131 बैक साइड से अटैक करेगा। पहले बताओ इतनी, और एसीटोन को यूज किया, एसीटोन एक सॉल्वेंट है, एसीटोन एक सॉल्वेंट है, वो आसानी से इस एल्काइल हैलाइड को डिसॉल्व कर सकता है, जिसकी वजह से रिएक्शन आसानी से हो सकती है। यहां तक कोई क्वेश्चन किसी को पूछना है क्या?
वेदांत? नहीं सर, क्लियर। मैं तुम्हें दोबारा बता रहा हूं, मैं ये प्रूफ कर रहा हूं दैट दिस कंपाउंड H Br I-127 और I-131 दिस इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। यानी जो पोलरीमीटर डिवाइस होता है, जो पोलरीमीटर डिवाइस होता है यूज्ड टू मेजर ऑप्टिकल रोटेशन, वो इन दोनों आयोडीन को, इन दोनों आइसोटोप्स को एक जैसा मानता है। वो इन दोनों आइसोटोप्स को क्या मानता है? एक जैसा मानता है। तो मैं अल्फा की वैल्यू 0 प्रूफ करूंगा अभी, अल्फा की वैल्यू। तो अब ध्यान देंगे, ये प्रूफ करना है दैट दिस इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। लेकिन अकेला आइसोटोप चाहे O16 हो, ध्यान देना, O16 O18, पोलरीमीटर डिवाइस इन दोनों को भी एक जैसा मानता है। हर आइसोटोप को सेम मानता है पोलरीमीटर का डिवाइस, सिर्फ H और D को छोड़, HDT को छोड़, वो उनको अलग मानता है, बाकी सबको ये एक जैसा मानता है। तो इसलिए हमें भी मानना पड़ेगा। ये मैं प्रूफ कर रहा हूं कि पोलरीमीटर डिवाइस के लिए आयोडीन 127 और आयोडीन 131 दोनों एक है। इसकी पूरी स्टोरी मैं बता रहा हूं, ढंग से समझना बिल्कुल। देखो, मैंने तुम्हें बताया 2 आयोडोब्यूटेन था, 2 आयोडोब्यूटेन ये कंपाउंड था। और ये हमारा कौन सा वाला, एक तरह से मैं नाम भी लिखता हूँ उसका, 1, ये 1 होगा I, 2 होगा इथाइल, 3 होगा ये। लोएस्ट प्रायोरिटी मेरी हॉरिजॉन्टल पे, तो आंसर उल्टा जाएगा, हम जा रहे हैं आर केवल। तो ये S2 आयोडोब्यूटेन है, दिस इज S2 आयोडोब्यूटेन, S2 आयोडोब्यूटेन है। और मैं प्रूफ कर रहा हूँ, NaI एसीटोन डाला मैंने इसके अंदर, NaI और एसीटोन डाला है। आयोडीन यहाँ पे 127 वाला है। इसमें एसीटोन मैंने इसलिए यूज किया है, अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन ज्यादातर होती है तो हम यूज करते हैं एसीटोन एज सॉल्वेंट, क्योंकि एसीटोन भी पोलर एप्रोटिक है, बहुत ज्यादा पोलर नहीं है। 2 आयोडोब्यूटेन भी बहुत ज्यादा पोलर नहीं है। तो लाइक डिजोल्व लाइक सबको पता है, इसलिए ये इसके अंदर डिजोल्व कर जाएगा। ज्यादातर रिएक्शंस में हम 2 सॉल्वेंट यूज करते हैं। तो ये हमने यहाँ यूज किया एसीटोन, थोड़ा बहुत पानी भी मिक्स किया होगा इसके अंदर, क्योंकि NaI डाला हुआ है ताकि आसानी से डिसोल्यूशन हो जाए और रिएक्शन। और ये सबस्ट्रेट NaI 137 ये अटैक के 2 आयोडो ब्यूटेन के ऊपर, ये थोड़ा सा मैंने थ्योरी बता दी यहाँ। रिएक्शन करवाने के लिए सॉल्वेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो अब इसमें आयोडीन 127 है, ये यहां से बाहर निकल रहा है, ये यहां से बाहर निकल रहा है, ये यहां से बाहर निकल रहा है। और आयोडीन 131 वाला, आयोडीन 131 वाला ये बैक साइड से अटैक कर रहा है, ये बैक साइड से अटैक कर रहा है आयोडीन 131। फ्रंट से अटैक क्यों नहीं किया? ये तुम्हें पता है कि दोनों आयोडीन में क्या होगी? रिपल्शन। दोनों के पास लोन पेयर होंगे, दोनों के पास बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं, पास आएंगे तो रिपल्शन क्रिएट करेंगे, इसलिए फ्रंट से अटैक नहीं होगा, बैक से अटैक होगा। और अगर तुम दिमाग में रख सकते हो इस चीज को, तो इसी को हम कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बायमोलिकुलर, SN2। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन तो हो ही रहा है, एक नेगेटिव हट रहा है, दूसरा नेगेटिव आ रहा है, तो न्यूक्लियोफाइल हट रहा है दूसरा, तो इसे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहेंगे। और जब बैक साइड से अटैक होता है तो उसे बोलते हैं SN2। बैक साइड से अटैक होता है तो SN2 बोलते हैं। और अगर ये आयोडीन पूरा हट जाता, एक बार और सुन लेंगे, अगर ये आयोडीन पूरा हट जाता तो कार्बोकेटायन बन जाता। अब अटैक बैक साइड से और फ्रंट साइड से दोनों से होता है, यानी ऊपर से भी हो सकता है और नीचे से भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि अब ये बन जाता क्या? प्लेनर। प्लेनर का मतलब एंगल 120 का, एंगल 120 का, तो अटैक इसका फ्रंट प्लस आ गया ना, फ्रंट से भी अटैक होता है, बैक से भी अटैक होता है, या ऊपर से भी होता है अटैक और नीचे से भी होता है, क्योंकि इक्वल प्रोबेबिलिटी होगी। तो अभी अटैक कहां से हो रहा है? बैक साइड से। मैकेनिज्म इज SN2, डिटेल में नहीं जाएंगे इसकी, बस बैक साइड से अटैक मतलब SN2। न्यूक्लियोफाइल का बैक साइड से अटैक मींस SN2, और दोनों साइड से अटैक तो SN1। तो SN1 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमोलिकुलर। ये समझ आया कुछ यहां तक जो बोला मैंने? दोबारा पूछो, दोबारा पूछ लो। कनिष्क, वेदांत, निशी, बोलो समझ आ गया यहां तक कि नहीं? निशी, वेदांत? यस सर, क्लियर। चलो, यहां तक समझ आ गया ना? अब जब ये बैक साइड से अटैक करेगा, तो तुम्हें पता है बैक साइड से अटैक करेगा, आई ये वाला आई हट रहा है और ये वाला आई बैक साइड से अटैक कर रहा है, तो ये चीज आएगी CH3CHI 131 वाला यहां से आ जाएगा, और ET ये लग गया, ET लग गया। ये हटता जाएगा, ये हटता जा रहा है, ये अटैक करता जा रहा है, ये हटता जा रहा है, ये अटैक करता जा रहा है, ये ऐसा होता जाएगा, होता जाएगा। कब तक होगा? जब तक इक्विलिब्रियम सेटअप नहीं हो जाए। ये कब तक होगा? जब तक इक्विलिब्रियम सेटअप नहीं होता जा रहा। और
I-127 वाला बनता जा रहा है। समझे ना? ये कब तक होता जाएगा? जब तक इक्विलिब्रियम सेटअप नहीं होगा, यानी जब तक ये दोनों बराबर नहीं हो जाएंगे, ये और ये जब तक दोनों बराबर नहीं हो जाएंगे। समझ आई बात कि नहीं है? वेदांत, यस सर क्लियर है। तो जब दोनों बराबर हो जाएंगे, ध्यान देना, जब दोनों बराबर हो जाएंगे, Me है, CH है, I है, 127, ये 127 वाला है और इधर 80 है। तो जब दोनों बराबर होंगे तो ये मिरर इमेज ही है जस्टिस की। Me है, CH है, I है, 131 वाला और 80 है। तो पोलरीमीटर अब इन दोनों की जो रीडिंग देता है ना, जब ये 50% रह जाता है, ये 50% बन जाता है, तो उस केस में ऑप्टिकल रोटेशन दोनों की कैंसिल तो नहीं होनी चाहिए। इसकी रोटेशन कैसी थी? इसकी रोटेशन थी इस तरीके से, इसकी रोटेशन आ रही है इस तरीके से, तो ये दोनों कैंसिल तो नहीं होने चाहिए ना, बिकॉज कंपाउंड्स आर डिफरेंट। हमारे अकॉर्डिंग कंपाउंड डिफरेंट है, क्योंकि एक आयोडीन 127 है, एक आयोडीन 131 है, लेकिन नेट रोटेशन दोनों की मिलाकर 0 आता। इसका मतलब क्या हुआ? बताओ इसका मतलब क्या हुआ? देखो जल्दी बताओ इसका, फिर नहीं तो रह जाएगा ये टॉपिक। ये समझ आ गया कि नहीं? है इसका मतलब अब ये दोनों रेसमिक मिक्सचर की फॉर्म में है। 50% एक आइसोमर है, 50% दूसरा आइसोमर है। ये दोनों आइसोमर किस फॉर्म में है? रेसिमेट की फॉर्म में। देयरफॉर नेट रोटेशन इज कमिंग आउट टू बी 0। देयरफॉर नेट रोटेशन इज कमिंग आउट टू बी 0। कोई डाउट तो नहीं है इसमें? कोई डाउट तो नहीं है इसमें? वेदांत, यस सर क्लियर। क्लियर है ना? अब इसमें तुम्हें बताना है, ध्यान ध्यान देना, ये इन्वर्जन हुआ है इसके अंदर। जब आई बैक साइड से अटैक कर रहा है तो क्या हो रहा है? इन्वर्जन। आई बैक साइड से अटैक कर रहा है तो क्या हो रहा है? इन्वर्जन। इसमें जो क्वेश्चन अभी आए थे ना, लेटेस्ट में क्वेश्चन आया, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन और रेट ऑफ रेसिमाइजेशन में क्या रिलेशन है? रेट ऑफ रिएक्शन और रेट ऑफ रेसिमाइजेशन में क्या रिलेशन है? रेट ऑफ रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिविटी मतलब I-131 का इंट्रोड्यूस होना, रेट ऑफ रेडियो एक्टिविटी और रेट ऑफ इन्वर्जन में क्या रिलेशन है, या इन सब में क्या रिलेशन है, ये निकाल लो सीधा। इन सब में क्या रिलेशन होगा? रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या है? कि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में कितनी जा रही है। रेट ऑफ रेसिमाइजेशन वो तुम्हें पता लग गया, दोनों प्रोडक्ट का बनना, रिएक्टेंट आधा बच जाए, प्रोडक्ट बन जाए, आधा बन जाए, तो वो रेट ऑफ क्या हो जाएगा? रेसिमाइजेशन। रेट ऑफ रिएक्शन जो रिएक्शन हो रही है, I-127 का हटना और I-131 का आना, ये क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन। और रेट ऑफ इन्वर्जन यानी I-131 का अटैक होना। इन्वर्जन तभी तो होगा, इन्वर्जन यानी बैक साइड से अटैक होना, इन्वर्ट होना। बताते रिलेशन क्या होगी? ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऐसे, रेट ऑफ रिएक्शन को R1 मान लो, रेट ऑफ रेसिमाइजेशन को R2 मान लो, रेट ऑफ रेडियो एक्टिविटी को R3 मान लो, रेट ऑफ इन्वर्जन को R4 मान लो, तो क्या रिलेशन है R1 R2 R3 R4 में? आधे मिनट का टाइम है, आंसर दे दो, फिर मैं बता रहा हूँ आंसर इसका। आधा मिनट सोच लो जल्दी।
चलो देखो आंसर, बोलना किसी को आंसर। चलो एग्जांपल लेके समझा रहा हूं मैं। हमारे पास S2 आयोडोब्यूटेन था, S2 आयोडोब्यूटेन था, बना क्या प्रोडक्ट में, R2 आयोडो, R2। मान लिया मैंने इसके 10 मॉलिक्यूल थे मेरे पास स्टार्टिंग में, इसके 10 मॉलिक्यूल थे, सही ना। तो अब यहां से जब NaI अटैक करता है इस पे, तब बनता है ये NaI 131 अटैक करता है तो बनता है ये, है ना। 131 अटैक करेगा तो बनता है क्या, R वाला, ये अटैक कर रहा है बैक साइड से ना, तो ये बन रहा था। तो 10 में से मान लिया 5 मॉलिक्यूल S के रह गए और 5 मॉलिक्यूल R के बन गए, ऐसे ही तो होगा कि नहीं, तभी तो इक्विलिब्रियम आएगा। तो रिएक्शन कितने की हुई, आधे की रिएक्शन हुई ना, आधे की रिएक्शन हुई, और रेडियो एक्टिविटी कितने में आई, आधे में। आयोडीन 131 वाला कितने में आया, आधे में तो आया 5 मॉलिक्यूल में। इन्वर्जन कितने का हुआ, आधे का। एस तो आधा बचा हुआ ना, आधे का इन्वर्जन हुआ। लेकिन रेसिमाइजेशन कितने का हुआ, पूरे का, क्योंकि रेसिमाइजेशन दोनों मिलेंगे तब होगा, ये वाला भी मिलेगा और ये वाला। रेसिमाइजेशन हुआ 10 मोल का, देखो इन्वर्जन हुआ 5 मॉलिक्यूल का, रेडियो एक्टिविटी आई 5 मॉलिक्यूल में, रिएक्शन हुई रिएक्शन हुई 5 मॉलिक्यूल की, रेसिमाइजेशन हुआ कितने का, 10 का। तो इसलिए रेट ऑफ रेसिमाइजेशन वो इन तीनों के ट्वाइस होगा, बस ये तीनों इक्वल होंगे। रेट ऑफ इन्वर्जन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रेडियो एक्टिविटी, बट रेट ऑफ रेसिमाइजेशन विल बी ट्वाइस ऑफ ऑल द थ्री, इनके ट्वाइस होगा। चाहे रेट ऑफ रेसिमाइजेशन विल बी ट्वाइस द रेट ऑफ इन्वर्जन, ऐसे ऑप्शन पूछे थे, ऐसे ऑप्शन बन सकते हैं 4 इसमें। समझ आया कि नहीं, ये समझ आ गया कि नहीं। चलो एक बार रिज्वाइन करना है, 5-7 मिनट के लिए रिज्वाइन करना है अभी।